दीजिएगा, हमारे जाने के बाद भी चाहे दीजिएगा। लेकिन नहीं, ज़रूरी है भाई, देखिए ज़रूरी है, टेक्निकल बातें बताना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना वहाँ पे वो एक मायूसी आ जाती है कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, मुझे कोई नहीं समझ रहा, नाउम्मीदी आ जाती है। तो ये जो काउंसलिंग है ना, ये तो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं, आपको भी एक दूसरे का काउंसलर बनना है। करना कुछ नहीं है, सुनना है। पहले सुनिए दूसरे की बात कि वो क्या कह रही है, मेरी सहेली जो है उसको क्या परेशानी है, फिर अपने हिसाब से उसे सही चीज़ बताइए। मगर एक चीज़ ज़रूर बताइए कि अगर उसकी गलती ना हो ना, तो उसे बताना कि गलती नहीं है। मैंने इतनी लड़कियां देखी है जो अपने इसी ग्लानि में ना कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, वो उसमें अपना जीवन भर बिता देती है, फिर जवान होने के बाद भी उनको यही लगा रहता है कि कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। तो ये ज़रूर बता देना, हमारी काउंसलर्स भी बताती होंगी, ज़रूर आगे भी बताइए, आप सब भी बताइए, गलती आपकी नहीं है। आपके क्षेत्र में, आपके स्फीयर में कोई घुस रहा है अगर ज़बरदस्ती, तो उसकी गलती है और उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, और जैसे कप्तान साहब ने कहा उनकी है। तो पहली चीज़ हमें स्वयं को सशक्त करना है, दूसरी चीज़ हमें दूसरे की मदद करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि मैं तो छोटी सी लड़की हूँ, मैं क्या कर लूँगी। कर लोगी, अगर उसका हाथ पकड़ लोगी, उसका बात सुन लोगी ना, तो उसी से मदद शुरू हो जाएगी। उसको कम से कम लगेगा ना सामने वाले को कि मैं अकेली नहीं हूँ। महिलाओं और बच्चों की बात हो रही है, और महिलाएं बच्चे तो ये जो बिटिया है ये मुझसे दूसरी बार मेरे ख्याल मिल रही है, दूसरी बार मिल रही है। एक बार तो ऑफिस में आई थी, उसके बाद आ जाके मेरा हाथ पकड़ के बोल रही है कि मैं तो आप ही के साथ चलूंगी। मैंने कहा चलो। ये क्या है, ये मैं तो इसकी माँ नहीं हूँ, मैं इसकी कोई चाची मौसी कुछ नहीं। वो ऐसे ही उसने कहा कि नहीं, मैंने अपना मान लिया। तो प्रॉब्लम भी है ये और अच्छी चीज़ भी है। हम महिलाएं, बच्चियाँ तो किसी को भी अपना मान लेती हैं, ठीक है। तो लेकिन आप अगर हाथ बढ़ा के उसका हाथ पकड़ लोगे ना और कहोगे कि नहीं मैं हूँ, तो चाहे कुछ नहीं कर पाओगी ना, फिर भी उसको भरोसा हो जाएगा कि नहीं, दुनिया में मेरा कोई है जो मेरे बारे में सोच रहा है। तो ये काम हमें अवश्य करना है। तीसरी चीज़ मैंने बताई दिया कि जागरूकता, आसपास भी लोगों को जागरूक करनी। जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, मैं हर जगह जहाँ महिलाएं होती है एक चीज़ बोलती हूँ कि ये जो ये स्टेटमेंट कही जाती है कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ठीक है। मैं तो इस बात से बिल्कुल ही मानती नहीं हूँ। मुझे लगता है पुरुषों की फैलाई हुई भ्रांति है। मैं हर जगह ये बात बोलती हूँ, है ना, कि पुरुष नहीं लड़ते क्या। जैसे पूछो कि कितने केसेस ऐसे होते हैं कि महिला ने महिला का सर फोड़ा, और कितने ऐसे होते हैं जिसमें पुरुष ने पुरुष का सर फोड़ा। तो बताएंगे ना कि तो ऐसा नहीं है। देखिए, लड़ाई किसी की भी हो सकती है, महिला की पुरुष से, पुरुष की पुरुष से, सब ठीक है। और किसी घर में अगर ऑब्वियसली अगर जो सास और बहू ज़्यादा साथ रहेंगे तो ज़्यादा लड़ाई होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी पहली जो टीचर होती है वो आपकी माँ होती है। माँ आपका साथ देती है, हर किसी महिला की और पुरुष की भी। स्कूल में एक महिला टीचर ज़रूर रही होगी जिसने उसे प्रेरित किया होगा कि बेटा तुम कर सकते हो। मेरे साथ भी, आपके साथ भी होगी। आपकी सब, हर एक लड़की की एक लड़की बेस्ट फ्रेंड होगी जो कहेगी कि नहीं, हाँ मैं ये अगर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर लूँगा। तो ये जीवन भर चलेगा। और अगर आपके मन में कहीं ईर्ष्या द्वेष है ना दूसरी लड़की के प्रति, तो कृपया उसे निकाल दें, ठीक है। आपस में लड़ के और ईर्ष्या करके ना तो आप आगे बढ़ोगे, ना हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम लोग खूब भारत माता की करते रहे, लेकिन भारत माता की जय के साथ साथ भारत की जो बेटियां हैं ना, उनकी आपस में भी जय करनी पड़ेगी, तभी हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो यही मेरी आपसे अपेक्षा है, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और एक दूसरे को साथ लेके चलिए। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ चलेंगी ना, तो मैं बता रही हूँ आपको कोई हिम्मत नहीं कर सकता आग उठाने। अकेली लड़की चलती है तभी देखते हैं ना, 4 लड़कियां चलेंगी तो लड़का कहेगा अरे भाई पकड़ के फेंक देंगी, कौन हिम्मत करेगा, करती है ना। तो एकता में शक्ति है। वो फिजिकली तो अगर है तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी है ना, मन में भी है ना, तो शक्ति है। अगर हमें लगेगा ना कि नहीं, हमारे चाहे डीएम ही है कि डीएम है ना, कोई होगा तो हम उसके पास चले जाएंगे, तो आदमी में शक्ति आ जाती है। चाहे मैं क्या कर लूँगी, बहुत चीज़ों में अलग से मैं बात कर रही हूँ। तो ये शक्ति अपने मन में खोजिए। आप दुर्गा भी हैं, आप लक्ष्मी भी हैं, आप काली भी हैं। हम लोग काली को भूल जाते हैं। हम घर की लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब याद रखते, काली भूल जाते हैं। तो काली को नहीं भूलना है। यदि कोई जो है गड़बड़ करेगा तो महाकाली का रूप बन के उसका संहार भी करना है आपको, एक दूसरे का साथ भी देना है आपको। और ऐसे ही जो आपका ये प्रयास है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सब महिलाएं अच्छे से करिए। आप पुरुष भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं कर रही हैं, तो आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे, इन्होंने तो कुछ किस्से सुनाए, मैंने और कितने सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल 3 दिन का बच्चा मिला और कैसे इन्होंने जान बचाई। बहुत अच्छा इनका काम है। आपको बहुत बहुत साधुवाद सीएमओ साहब, आपको भी डीपीओ साहब। तो ऐसे ही आप लोग अच्छा काम करते रहें और हमारे समाज को आगे लेके चलें, ऐसे मेरे आपसे उम्मीद भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। और आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मंगलमय हो आप सभी के लिए, आपके सभी के सपने पूरे हों, भगवान का आशीर्वाद आप पे बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।